हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सिस्टम डिफ़ॉल्ट राउट एंड यूज़र डिफाइंड राउट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यूज़र डिफाइंड राउट के कॉन्सेप्ट को समझा था और साथ ही साथ उसे डिप्लॉय करके भी देखा था। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से। ये कोर्स हिंदी में अवेलेबल है। इसे परचेज करने के लिए आप क्लिक कीजिए बाय नाउ पे। अगर आप इस कोर्स के पूरे कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिए एंड लेफ्ट हैंड साइड में इस कोर्स के पूरे कंटेंट लिस्टेड हैं। वेबसाइट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। इसके अलावा डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जहां से आप डिस्काउंट पे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। जब भी हम किसी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं तो हमें एक पाथ की यहाँ पे ज़रूरत होती है जिसके थ्रू हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। और अगर इस सिमिलर लॉजिक को हम नेटवर्किंग के अंदर अप्लाई करें तो नेटवर्किंग के केस में भी जब आप किसी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक पाथ डिफाइन करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं राउट। ये राउट आपके ट्रैफिक को बताता है कि किसी स्पेसिफिक सोर्स से किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और राउट को डिफाइन करने के प्रोसेस को ही हम लोग राउटिंग बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक हम राउटिंग की मदद से राउट क्रिएट नहीं करते तब तक मेरे सोर्स को ये पता नहीं है कि डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है। लेकिन जब भी हम कोई वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं और उस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जाके सबनेट क्रिएट करते हैं, लेट्स से ये मेरा सबनेट 1 है और ये है सबनेट 2, और इन दोनों सबनेट के अंदर जाके अगर मैं एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करता हूँ, सपोज ये है VM1 और ये है VM2, तो इस केस में एक ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सबनेट के बीच में बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे अलाउड रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस वर्चुअल मशीन से इस दूसरी वर्चुअल मशीन को पिंग करते हैं या फिर इस वर्चुअल मशीन से इस वर्चुअल मशीन को पिंग करते हैं तो कम्युनिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब भी हमने इस वर्चुअल नेटवर्क या फिर इन सबनेट को यहाँ पे क्रिएट किया तो हमने कोई भी राउटिंग यहाँ पे डिफाइन नहीं की थी, तो उसके बावजूद भी ये जो वर्चुअल मशीन है जो दो डिफरेंट सबनेट के अंदर प्लेस्ड हैं, फिर भी ये आपस में कम्युनिकेट किस तरीके से कर पाते हैं। और इसका आंसर है सिस्टम डिफॉल्ट राउट। तो जब भी हम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर सबनेट क्रिएट करते हैं तो उस सबनेट के लिए अज्योर एक राउटिंग टेबल यहाँ पे क्रिएट करता है और ये जो राउटिंग टेबल है इस सबनेट के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड रहता है। और इस राउट टेबल के अंदर अज्योर कुछ राउट यहाँ पे क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली, जिनकी मदद से ये कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल हो पा रहा है। अगर आप इन राउट्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप आ जाइए अपने पोर्टल पे। तो यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किया है। वर्चुअल नेटवर्क का नाम है VNet1 और इस VNet1 के अंदर मैंने दो सबनेट यहाँ पे क्रिएट किए हैं। पहला है सबनेट 1 और दूसरा है सबनेट 2। सबनेट 1 के अंदर मैंने वर्चुअल मशीन VM1 को डिप्लॉय किया है एंड सबनेट 2 के अंदर मैंने वर्चुअल मशीन VM2 को डिप्लॉय किया है। तो जैसा कि मैंने हाईलाइट किया था कि जब भी आप कोई वर्चुअल नेटवर्क एंड सबनेट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर जाके किसी रिसोर्स को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से ये है मेरा VM1 और ये है मेरा VM2, तो VM1 एंड VM2 के साथ एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी यहाँ पे क्रिएट होता है जो कि एक वर्चुअल रिसोर्स है। और इसी नेटवर्क इंटरफेस की मदद से आपका जो वर्चुअल मशीन है इस पर्टिकुलर सबनेट के साथ एसोसिएटेड रहता है। तो जब भी अज्योर बैकएंड पे इस राउट टेबल को यहाँ पे क्रिएट करता है और इस राउट टेबल के अंदर जाके इन डिफरेंट राउट को यहाँ पे डिफाइन करता है, तो ये जो राउट है फाइनली जाके इस वर्चुअल मशीन पे अप्लाई होते हैं। और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो इस वर्चुअल मशीन के नेटवर्क के इंटरफेस पे जाके ये जो हमारे राउट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। अगर हमें इन राउट को चेक करना है तो हम इन्हें वर्चुअल मशीन के नेटवर्क के इंटरफेस पे जाके चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैं इस डायग्राम को यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ। वर्चुअल नेटवर्क का नाम है VNet1 और इसके अंदर दो सबनेट हमने क्रिएट किए हैं, सबनेट 1 एंड सबनेट 2। अब आते हैं हमारे पोर्टल पे और सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वर्चुअल मशीन्स पे। यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन रिफ्लेक्ट हो रही हैं, VM1 एंड VM2। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि VM1 पे कौन से राउट इफेक्टिव है तो इसके लिए VM1 पे पहले क्लिक कर लीजिए। इसके बाद नेटवर्किंग पे आइए, देन यहाँ पे आके मुझे VM1 के नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक करना है। सो क्लिक ऑन इट। जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपको एक सेटिंग मिलेगी इफेक्टिव राउट्स, क्लिक ऑन इट। इफेक्टिव राउट के अंदर आप देख सकते हैं कि अज्योर ने यहाँ पे मल्टीपल राउट्स क्रिएट किए हैं।
तो जहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट मेंशन्ड है एज ए सोर्स, इसे अजूर ने यहाँ पे क्रिएट किया है और ये सारे के सारे आपके सिस्टम डिफ़ॉल्ट राउट हैं। तो अगर आप इस लिस्ट पे देखेंगे तो सबसे पहले एक राउट यहाँ पे मेंशन्ड है जहाँ पे सोर्स है डिफ़ॉल्ट, स्टेट है एक्टिव, एड्रेस प्रीफिक्सेस में ऐड है 10.0.0.0/16 एंड नेक्स्ट हॉप टाइप पे मेंशन्ड है वर्चुअल नेटवर्क। तो अगर डायग्राम की मदद से समझें तो सबनेट 1 का जो रेंज है वो है 10.0.1.0/24 और सबनेट 2 का जो रेंज है वो है 10.0.2.0/24 और जो हमारे वर्चुअल नेटवर्क का रेंज है वो है 10.0.0.0/16। इस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क के रेंज के अंदर आपके सबनेट 1 और सबनेट 2 दोनों की रेंज यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जैसा कि मैंने हाईलाइट किया था कि जब भी हम कोई सबनेट क्रिएट करते हैं वर्चुअल नेटवर्क के अंदर तो अज्योर एक राउट टेबल यहाँ पे क्रिएट करता है और उस राउट टेबल को ले जाके आपके सबनेट के साथ यहाँ पे एसोसिएट कर देता है। तो जो राउट टेबल सबनेट 1 के साथ एसोसिएटेड है उसके अंदर एक राउट मेंशन्ड है और उस राउट पे जो आईपी रेंज है वो है 10.0.0.0/16 एंड नेक्स्ट हॉप है यहाँ पे वीनेट वर्चुअल नेटवर्क एंड ये सिमिलर राउट इस दूसरे राउटिंग टेबल के अंदर भी मेंशन्ड है, जिसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जितने भी आईपी सबनेट रेंज हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन यहाँ पे अलाउड है। अगर आप VM2 पे क्लिक करेंगे देन क्लिक ऑन नेटवर्किंग और यहाँ पे आके आप इसके नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद इसे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको इफेक्टिव राउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिस्टम डिफ़ॉल्ट राउट की एक लिस्ट मेंशन्ड है और यहाँ पे जो पहला राउट है वो है 10.0.0.0/16 एंड नेक्स्ट हॉप टाइप है वर्चुअल नेटवर्क। तो दोनों सबनेट के साथ ये राउट एडेड है और इसी राउट के कारण जब हम एक सबनेट के अंदर से दूसरे सबनेट को पिंग करते हैं सेम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर तो पिंग यहाँ पे सक्सेसफुली हो पाता है। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो अभी मैं कनेक्टेड हूँ VM1 पे और अगर VM1 से मैं VM2 को पिंग करूँ जिसका IP एड्रेस है 10.0.2.4, हिट एंटर तो आप देखेंगे पिंग यहाँ पे हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं VM2 के अंदर लॉगिन करके VM1 को पिंग करता हूँ जो कि है 10.0.1.4, हिट एंटर तो पिंग यहाँ पे हो रहा है। यानी ट्रैफिक को पता है कि अगर मैं 10.0.1.4 पे जाना चाहता हूँ तो उसके लिए कौन सा राउट यहाँ पे फॉलो करना है जिसे अजूर ने ऑलरेडी क्रिएट करके मेरे सबनेट के साथ एसोसिएट किया हुआ है। इसके अलावा जब भी हम कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और उस वर्चुअल मशीन के अंदर से इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो हमने देखा है कि इंटरनेट को हम यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। सो लेट्स से मैं इस ब्राउज़र से google.com को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि मेरी वर्चुअल मशीन को ये कैसे पता लगा कि इंटरनेट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। तो इसके लिए अगर आप वापस आएंगे अपने नेटवर्क के इंटरफेस की सेटिंग पे तो अभी एट प्रेजेंट मैं वर्चुअल मशीन 2 के नेटवर्क के इंटरफेस की सेटिंग पे हूँ और यहाँ पे आके आप इफेक्टिव राउट पे जब क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं एक सेकंड राउट यहाँ पे एडेड है जहाँ पे एड्रेस प्रीफिक्सेस में मेंशन्ड है 0.0.0.0/0 एंड नेक्स्ट हॉप टाइप पे मेंशन्ड है इंटरनेट। इस राउट का एग्जैक्ट मतलब ये है कि अगर आप किसी एड्रेस प्रीफिक्सेस पे जाना चाहते हैं और वो एड्रेस प्रीफिक्सेस इस लिस्ट में मेंशन्ड नहीं है यानी वो किसी के साथ यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है तो इस केस में ये पर्टिकुलर राउट उस ट्रैफिक को इंटरनेट की तरफ यहाँ पे डायरेक्ट कर देता है। तो सबसे पहले वो राउट की इस लिस्ट को चेक करेगा और देखेगा कि क्या कोई एड्रेस प्रीफिक्सेस मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो उसी के हिसाब से जो नेक्स्ट हॉप टाइप यहाँ पे मेंशन्ड होगा जो आपका ट्रैफिक है उस तरफ फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी एड्रेस प्रीफिक्सेस यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है तो ये राउट उसे इंटरनेट की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी राउट यहाँ पे मेंशन्ड है जहाँ पे नेक्स्ट हॉप टाइप पे मेंशन्ड है नन। जहाँ पर भी नेक्स्ट हॉप टाइप पे नन मेंशन्ड होता है उसका मतलब यह है कि अगर कोई भी ट्रैफिक इस पर्टिकुलर एड्रेस प्रीफिक्सेस की तरफ जा रहा है तो वो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाता है। तो जितने भी अजूर ने यहाँ पे एड्रेस प्रीफिक्सेस मेंशन्ड किए हैं जिनके आगे नेक्स्ट हॉप टाइप नन है, अगर आप उन एड्रेस प्रीफिक्सेस की तरफ ट्रैफिक को सेंड कर रहे हैं तो वो ट्रैफिक यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। और ये सारे के सारे राउट अजूर ने ऑटोमेटिकली इन राउट टेबल के अंदर क्रिएट किए हैं जो डिफरेंट सबनेट के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड हैं।
तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं जो भी पॉइंट हमने इस वीडियो में अभी तक डिस्कस किए हैं। Azure automatically creates a route table for each subnet within an Azure virtual network and adds system default route to the table. Azure route outbound traffic from a subnet based on the routes in a subnet route table. तो जब भी कोई आउटबाउंड ट्रैफिक किसी सबनेट से बाहर जा रहा है तो सबसे पहले ये चेक करता है कि उस सबनेट के साथ जो राउट टेबल एसोसिएटेड है उस राउट टेबल में कौन कौन से राउट क्रिएटेड हैं। बेस्ड ऑन राउट आपका जो ट्रैफिक है वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ ट्रेवल करता है। यू कांट क्रिएट सिस्टम राउट्स नॉर कैन यू रिमूव सिस्टम राउट्स, बट यू कैन ओवरराइट सम सिस्टम राउट विद कस्टम राउट। तो सिस्टम राउट को जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्रिएट नहीं करते बल्कि इसे अज्योर क्रिएट करता है, और हम चाहें भी तो इन राउट्स को यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम सिस्टम राउट्स को यहाँ पे ओवरराइड कर सकें विद द हेल्प ऑफ कस्टम राउट्स, जिन्हें हम यूजर डिफाइंड राउट्स भी बोलते हैं। Each route contains an address prefix and next hop type. When traffic leaving a subnet is sent to an IP address within the address prefix of a route, the route that contains the prefix is the route Azure uses. तो हर एक राउट के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पहला है एड्रेस प्रीफिक्स और दूसरा है नेक्स्ट हॉप टाइप। एड्रेस प्रीफिक्स में आप डेस्टिनेशन को मेंशन करते हैं एंड नेक्स्ट हॉप टाइप पे आप सोर्स को ये बता रहे हैं कि अगर आपको गिवन एड्रेस प्रीफिक्स तक पहुंचना है तो उसके लिए नेक्स्ट टारगेट क्या है। सिस्टम राउट पे हमने देखा था कि नेक्स्ट हॉप टाइप पे तीन तरीके के हॉप टाइप यहाँ पे मेंशन थे। पहला है वर्चुअल नेटवर्क which routes traffic between address range within the address space of a virtual network. दूसरा है इंटरनेट, routes traffic specified by the address prefix to the internet. और तीसरा है none, traffic routed to the none, next hop type is dropped. तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और एडवांस डिफॉल्ट रूट के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ राउट के प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।